एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप भाई? पिछले 10 दिन से मैंने जैसा पिछली बार भी बताया था आपको, लगातार बारिश हो रही है मुंबई में और दिल्ली में भी, और मेरे ख्याल से आप जहाँ भी है वहाँ हर जगह ज़्यादातर जगहों पर बारिश हो रही है। बुरा हाल है बारिश से। पर मुंबई में अब बहुत ही फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है क्योंकि कल गणपति आने वाले हैं सबके घरों में। आपको पता है जब मैं दिल्ली में थी तो गणेश चतुर्थी कब आती थी कब चली जाती थी बिल्कुल पता नहीं चलता था। पर यहाँ पर तो एक फेस्टिवल हो जाता है, मतलब इट्स अ बिग फेस्टिवल यू नो। लोग बप्पा को जो प्यार से बोलते हैं, गणपति जी को बप्पा बोलते हैं यहाँ पे प्यार से। बप्पा को घर पे लेके आते हैं। कोई 1.5 दिन के लिए लाता है, कोई 3 दिन के लिए लाता है, कोई 5 दिन के लिए लाता है, और कोई 10 दिन के लिए लाता है, कोई 11 दिन के लिए लाता है। और जब बप्पा घर पे होते हैं तो भाई पकवान बनते हैं बहुत सारे, क्योंकि जो आप खाते हैं वही बप्पा को खिलाते हैं, या जो बप्पा को खिलाना होता है वो आप खुद भी खाते हैं जैसा भी समझ लें आप। तो कल से फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। सो आई होप यू विल ऑल्सो इन्जॉय। और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह इस बार भी है बहुत सारी खबरें और ढेर सारा मनोरंजन। सो अंत तक देखिएगा और इन्जॉय करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको। आप थोड़ी कंजूसी करते हैं, लिखते नहीं हैं, थोड़ा लिखिए ना। अच्छा है हैंड राइटिंग की तो बात ही नहीं है, वैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी आपकी खैर, तो चले चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो। मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो हो जिसे आप एंजॉय करें और जिससे आपको काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट सेक्शन, इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, आवर वेरी ओन माही यानी कैप्टन कूल यानी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया बहुत स्टाइल से इंस्टाग्राम में एक गाने के थ्रू। उनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ नोन फैक्ट्स, कुछ अननोन फैक्ट्स हमारी आज की आ बिग स्टोरी में, तो ज़रूर देखिएगा। सेकेंड हॉट न्यूज़, सुशांत सिंह राजपूत का केस फॉर्मली सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सीबीआई टीम मुंबई पहुंच चुकी है और इंक्वायरी या जांच पड़ताल जारी है। तीसरी हॉट न्यूज़, कमला हैरिस ने फॉर्मली अपना नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया एज अ वीपी कैंडिडेट ऑफ यूएसए, और उन्होंने अपनी स्पीच में अपने इंडियन लिंक और इंडियन हेरिटेज का भी हवाला दिया और अच्छी बातें बताई। सो ऑल द बेस्ट टू हर। फोर्थ हॉट न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है इंदौर के लोगों के लिए, क्योंकि इंदौर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल ऑफ इंदौर। फिफ्थ हॉट न्यूज़, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 29 लाख के ऊपर पहुंच गई है। रियल डेटा जो है वो स्क्रीन पे है आपके। पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ के पार हो गई है, बट रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, अराउंड 72%, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में। चलें। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं। उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। What a way to announce your retirement. ये गाने के मुखड़े से our very own माही, यानी our captain cool, Mr. Mahendra Singh Dhoni. I'll call him Mahi only because he still is one of my favorite cricketers. Through Instagram इस गीत के साथ उन्होंने अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया। Of course we'll all miss Mahi, our captain cool. माही की तो बात ही क्या करें, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जो फिल्म में दिखाई गई थी MS धोनी में, खुद ही बयां करती है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि फिल्म में भी बताया गया था, बट फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि
वो क्रिकेट उन्होंने 10th क्लास के बाद खेलना शुरू किया। उसके पहले वो फुटबॉल खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उन्होंने खेला था। और वो गोलची थे, हमेशा गोलकीपर होते थे फुटबॉल में। तो उनके जो कोच थे उन्होंने बोला तुम क्रिकेट खेलो, और विकेट कीपर के रूप में उन्होंने पहली बार आफ्टर 10th ट्राई किया। एंड ही प्लेड वेरी वेल एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर दैट। बट जो उनका बचपन का जो पैशन था वो फुटबॉल ही था। तो ही यूज्ड टू प्ले वेरी गुड फुटबॉल एंड यूज्ड टू लाइक फुटबॉल वेरी मच। माही का हेलीकॉप्टर शॉट तो कोई भी नहीं भुला सकता। ही इज़ द ओनली वन हू इज़ फेमस फॉर दैट। उन्होंने He's made India very proud. In fact, PM मोदी ने उन्हें 2 पेज का लेटर लिखकर थैंक्स बोला है कि he's changed India. He's changed the face of India and he's part of the new India. Of course, Mahi was very, very thankful to PM Modi. And he shared that letter on social media. तो चलिए एक नज़र डालते हैं माही के करियर पे। माही वॉज पार्ट ऑफ रणजी ट्रॉफी फ्रॉम 2000 to 2003। इनफैक्ट BCCI की टीम जो है जो रांची विज़िट करने गई थी उसमें प्रकाश पोद्दार थे जो बंगाल के कैप्टन थे, बंगाल क्रिकेट टीम के कैप्टन थे फॉर्मर। उन्होंने देखा था माही को खेलते हुए और वहाँ से फिर उन्होंने उसको सेलेक्ट किया A क्लास क्रिकेट के लिए। उसके बाद वो केन्या गए A क्लास टीम के लिए खेलने के लिए। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस देखकर तब इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली और संदीप पाटिल उन्होंने उन्हें इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट किया। और पहला मैच उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला विच वॉज अ डिज़ास्टर बिकॉज ही स्कोर्ड 0 इन दैट। पर फिर भी उनकी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद सेलेक्टर्स ने उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच के लिए सेलेक्ट किया और वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी उनके 5th मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी। आई रिमेंबर 123 बॉल से 148 मारा था उन्होंने। आई वॉज विटनेस टू दैट मैच। बहुत अच्छा खेला था एंड इनफैक्ट वहाँ के प्रेसिडेंट मुशर्रफ जी ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की थी और उनके बालों की भी बहुत तारीफ़ की थी। तब उनके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। आई बिलीव धोनी जी जो है यानी अपने माही वो जॉन इब्राहिम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने जॉन इब्राहिम जैसे लंबे बाल रखे थे। और उनकी जॉन इब्राहिम को भी बाइक्स बहुत पसंद है और अपनी माही को भी बाइक्स बहुत पसंद है। ये कलेक्शन ऑफ बाइक्स। तो उनके लंबे बाल थे और मुशर्रफ जी ने ये कहा था, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा भाई अपने बाल मत काटना थे। और ऑफकोर्स बाद में जाके माही ने बाल काटे अपने। और उसके बाद 2007 में जब राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट अनाउंस की क्लास 1 क्रिकेट से यानी टेस्ट मैच से और इंटरनेशनल क्रिकेट से, वनडे मैचेस से, तो बहुत लोगों ने सचिन तेंदुलकर को रिकमेंड किया बट सचिन वॉज नॉट इंटरेस्टेड, सो ही रिकमेंडेड धोनी एंड धोनी वॉज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम। और उसके बाद एवरीथिंग इज़ हिस्ट्री। ही नेवर लुक्ड बैक। ICC की तीनों फॉर्मेट की ट्रॉफ़ी उन्होंने इंडिया को दिलाई, T20, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और वर्ल्ड कप। आफ्टर 28 years ही गॉट अस द वर्ल्ड कप। इनफैक्ट सचिन जी कहते हैं कि ही इज़ द बेस्ट कैप्टन एवर। सो ही इज़ नोन एज कैप्टन कूल बिकॉज कभी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं बढ़ते हैं, हमेशा अपनी टीम को कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेते अपनी विनिंग का, बोस्ट नहीं करते हैं, बहुत कूल रहते हैं, कभी गुस्से में नहीं आते, ऐसा उनके टीममेट्स कहते हैं उन्हें। और उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स यानी IPL के वो चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है उसके वो कैप्टन हैं
और मैक्सिमम बार फाइनल में आए और बहुत बार जीते हैं वो IPL मैच. So that's my favorite team as well, and I hope we'll be watching him in IPL in the future because I love to see Dhoni batting and his captainship. He announced his retirement from captainship and test matches in 2014 only. We thought we would see him in international matches, but he announced his retirement just like Mahi way, with a song. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. सही में, it stands true for everyone, I think. We'll miss him on the international front, but hopefully we'll see him in IPL matches. I mean, we look forward for IPL matches. Just for Mahi, I see the matches because उनकी बैटिंग, उनकी विकेट कीपिंग, everything is so good. And main thing is he's such a balanced person in professional life as well as professional life, as well as personal life. He got married to Sakshi in 2010. He has a small daughter who was born in 2015. यानी 5 years की हो गई अभी जीवा. So he has had a wonderful career, gave so much to our country like no other captain has given. He's also a commissioned army officer, which he loves. He says he would love to serve the army. So all the best, Mahi. We will miss you, but hopefully we'll see you on the field in IPL matches. So we all love you, Mahi. The entire country loves you because you're really too good. There can never be another captain cool like you. A small town boy who made it so big is an inspiration to millions of people. He had something in him. That's why he made it so big. So all the best to him. We love you, Mahi. Take care. Hi and welcome to our section Health is Wealth. भाई पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे मुंबई में और एक्सरसाइज करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है. लगता है बस बैठ के काढ़ा चाय पियो, मूवीज़ देखते रहो या कुछ बुक्स पढ़ लो. सब कुछ करने का मन कर रहा है बट एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा. आई ट्राइड वॉकिंग बट वो भी थोड़ी देर करो फिर मूड ही नहीं कर रहा. पता नहीं क्या हो गया. आई डोंट नो आपका क्या हाल है बट मेरा तो ऐसे ही था. तो मैंने फिर अपनी पैनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को फ़ोन किया. मैंने कहा भाई कैसे मोटिवेट करें, आप बताएं ना. कहते नहीं ऐसा होता है, इस मौसम में ऐसे ही हाल होता है. और आपको पता है अगर एक्सरसाइज नहीं करो तो आई पुट ऑन सो मच ऑफ वेट. आपका तो पता नहीं पर मेरा तो ऐसे ही, बिकॉज खाते तो हम उतना ही हैं और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मोटे हो जाते हैं. सो आई आस्क्ड हर कि कैसे मोटिवेट करें, बताइए. इस मौसम में बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा. ऊपर से कोरोना की वजह से ना कोई सर्वेंट है ना कोई कुक है, सब काम भी खुद करो और एक्सरसाइज करने का भी मूड नहीं करता है. काम तो ज़रूरी है तो करना ही पड़ता है पर एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था. सो लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से, बिकॉज अगर आपका भी मूड नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का तो आप यू कैन हियर हर आउट एंड मोटिवेट योरसेल्फ. तो चले. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रचना अवधरमानी. थैंक यू डॉक for joining my show on such a short notice. You are a sweetheart. Thank you so much. Hi, thank you for inviting me here. I know these are difficult times and it is very difficult and challenging to keep ourselves motivated while working from home, and there is no motivation to even take care of our health or eat on time. So what are the things that you can do to cope with these situations? Firstly, when you wake up in the morning, make sure you dress up, get ready before you start working.
because that will get you in the work mode easily. Second, make sure you take regular breaks. You take intervals and maybe look outside the window, talk to a friend and do a little bit of breathing exercise, something that you can do to energize yourself, recharge yourself. And finally, 15 minutes every day do some physical activity. 15 minutes every day do a physical activity. It is very important, and if you're not motivated, make sure you make somebody else in charge and tell the person to remind you. Keep a reminder on your phone that this time you need to work out, maybe walk at home, do a little bit of yoga, stretching, jogging at home. Okay, so practice these things. I'm sure this will help you. Hi, welcome to our section entertainment. भाई पिछली बार का मैशअप लोगों को इतना पसंद आया था क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस डे था और उस पर देशभक्ति के गीत, और अभी भी आई थिंक द फर्वर इज स्टिल ऑन, क्योंकि देशभक्ति जो है 15 अगस्त का जो फर्वर है वो अभी तक जारी है. तो ऑन पॉपुलर डिमांड वी गॉट अनदर मैशअप फॉर यू. आई होप यू विल एंजॉय. So check it out. पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का. इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. पम पम पम, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, ये दिया है जान भी ऐ वतन तेरे लिए. पम 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 पम. आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो जय हो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामला मातरम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे. मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे. मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे. माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम. वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. देश रंगीला रंगीला,
देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। Hi and welcome to our section motivation. Well, इस सेक्शन में रेजिन इज़ बैक अगेन ऑन पॉपुलर डिमांड, और इस टाइम वो कर रही है योगा, और वो भी शवासन। आपको पता है जब मैं योगा करती हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट आसन शवासन लगता है, बिकॉज आराम से उसमें आंख बंद करके सो जाओ, बस दैट्स इट। सो लेट्स सी हाउ रेजिन इज़ डूइंग हर शवासन। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, सो लेट्स चेक हर आउट। ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं क्या पड़ा हुआ है नीचे। बस करो हो गया, एसी चला रहे हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कंजूसी कर रहा है थोड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ये मैसेज, ये प्रोग्राम, और हम इसे इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो वॉच भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक यू सो मच ऑफ लव, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रोज़ बढ़ रहा है डेफिनेटली, बट जितनी स्पीड से बढ़ना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। सो डू दैट, ओके। Love you all. Take care of yourself. Be home. Stay home. Stay safe. And stay fit. Bye-bye. Ciao.